तो आज हम आपके लिए लेकर के तो आज हम आपके लिए लेके आए थे गुलाब जामुन की रेसिपी। और जिसको सुन के ना मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने दीपावली में इसे बनाने को सोचा था, पर मैं बना ही नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आज इसे बना लेते हैं। बिटिया रानी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ पर ले ली थी हमने 1 कटोरी करीब चीनी। और नाप के ही 1 कटोरी, जिस कटोरी से चीनी ली थी उसी कटोरी से हमें यहाँ पर पानी ले लेना है। और साथ में यहाँ पर डाल दी थी हमने 2 से 4 इलायची के दाने, क्योंकि इलायची पाउडर मेरे पास नहीं था। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर ही डालिए, कि उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मेरे पास पाउडर नहीं था, मैंने दाने ही डाल दिए थे करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी थी। और यहाँ पर इसे चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर तक इसको चलाया था, क्योंकि इंडक्शन में ना बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ जल जाती है, कुछ भी पकाएं आप। तो यहाँ पर मैंने इसे चला लिया था और अब इसे हम पकने देंगे। और एक उबाल मेरी चाशनी में आ चुका था। यहाँ पर ले लिया था मैंने खोया, और ये खोया हमारा जो था दूध मतलब घर का बना हुआ खोया था। और इसे ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और इसे मैश करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अगर आपका घर का खोया है ना, तो आप और फ्रिज में रखा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिएगा, उसके बाद ही उसे मैश करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। मैश करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेरे यहाँ पड़ोस में ऐसा था कि बोल रही थी कि मतलब बाहर का खोया होता है इसलिए रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने उन्हें अपने रसगुल्ले दिखाए तो उन्होंने बोला तुम्हारा घर का खोया है इसकी वजह से बन गए। तो क्या ऐसा भी कुछ है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मुझे तो लगता है हलवाई लोग तो बाहर का ही खोया लेकर के और गुलाब जामुन बनाते हैं शादी पार्टियों में। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ना अगर आप हाथ की हथेली से अगर इसको रगड़ना चाहें तो आप इससे रगड़िएगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरा खोया काफ़ी हार्ड था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर कटोरी ली थी। और कटोरी और गिलास से आप करोगे ना तो बहुत जल्दी अच्छे से मतलब ये मैश हो जाता है। और खोए को आप जितना ज़्यादा रगड़ सकते हो उतना ज़्यादा रगड़ेंगे, तभी आपके खोए जो है रसगुल्ले जो है बहुत अच्छे परफेक्ट बन के तैयार होंगे। मतलब इसमें कोई भी दाना वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए। और इसी स्टेज पे ना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया था सोडा, और चुटकी भर ही सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर ना मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया हुआ था, क्योंकि अगर आपका खोया हार्ड है तब तो कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मैदा यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपका खोया गीला है तो थोड़ा-सा मैदा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो खोया गीला नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप उसको देख लें कि आप एक गोली उसकी बन जाएगी। और कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले आप एक रसगुल्ला डाल के देखें, ताकि आपका रसगुल्ला अच्छा, अगर फूट नहीं रहा है तेल में तो आप दूसरा उसको फिर ऐड डालिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ आपको डाल के दिखाए थे। तो मुझसे गलती से ना बहुत जल्दी जो वीडियो होती है ना वो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो मैंने इसे बिल्कुल जब थोड़ा-सा नीचे से बिल्कुल अच्छे से सिक जाए तभी आप इसको चलाइएगा। पहले आप इसमें कलछन बिल्कुल नहीं लगाइएगा, वरना ये फट जाएँगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा ही रखिएगा। ये देखिए मेरे रसगुल्ले बिल्कुल बन के तैयार हैं। और अगर आप पहला रसगुल्ला डाल रहे हैं और डालते समय आपकी गैस की फ्लेम तेज़ है, तो ये याद रखिए आपका रसगुल्ला जो है फूट जाएगा, मतलब फट जाएगा तेल में। तो आप कोशिश करिएगा कि जो है ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद जब आप इसे रसगुल्ले को उसमें डालेंगे ना, तो आप उसको गैस को जो है बिल्कुल धीमा कर लीजिएगा, ताकि आपका रसगुल्ला बिल्कुल भी तेल में फटेगा नहीं। ये ट्रिक आप अगर करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपके रसगुल्ले बन जाएँगे और आप अच्छे से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे ही बनाए थे, बड़े बिल्कुल नहीं बनाए थे। और मैं बड़े बनाती भी नहीं, लड्डू हों, रसगुल्ले हों, कुछ भी हो तो मैं छोटे ही साइज़ के बनाती हूँ, बड़े साइज़ के नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आपको गादी की सहायता से बिल्कुल गादी, दोनों गादी में वो करके इसको कर लेना है। तो याद रखिएगा, एक रसगुल्ला डालने के बाद ही ना थोड़ा-सा करना और कलछन से इस तरह से आपको हिलाना है। ये एक सबसे अच्छी ट्रिक है। आप बिल्कुल उस तरह से नहीं पलटेंगे जैसे पकौड़ी-वकौड़ी पलटते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। उस तरह से आपके जो रसगुल्ले हैं वो फटने का डर है। आप बस साइड से जो तेल है ना इसको हिलाते रहिए। आपने देखा होगा हलवाई लोग भी इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर ना चाशनी मेरी जो है ठंडी हो गई थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर डाले थे, क्योंकि पिछली बार बनाए थे तो गरम चाशनी में
मेरे जो रसगुल्ले थे ना थोड़े से वो एकदम सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे और फूटने से लगे थे, मतलब कढ़ाई में तो नहीं फूटे थे पर चाशनी में जो थे वो फूटने लगे थे। किस वजह से मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस वजह से वो मेरे फूटे थे। और आप मेरे यहाँ पर गुलाब जामुन देख रहे होंगे, बहुत ही मतलब बेस्ट बन के तैयार हुए हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। तो आप अब इसको ना मैंने सारे इसमें गुलाब जामुन डाल दिए थे, जबकि चाशनी में नहीं आ रहे थे, पर मैं इसे एक एक करके अलग करूँगी। और अलग करने के बाद में ना अब इसमें हम थोड़ी-सी गार्निश करेंगे, मतलब इसे थोड़ा-सा डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट करे बिना तो थोड़ा मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा खोया जो था उसे बचा लिया था, और यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लेना है। आप फेंटते रहोगे, अभी आपको टाइट लग रहा है, जब आप इसको फेंटते ना ये अपने आप से गीला हो जाता है, बिल्कुल बैटर टाइप का डो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक कोन पड़ी हुई थी, मतलब कोन थी क्या, जो फाइल होती है बच्चों की आती है ना, फाइल के ऊपर जो पेपर लगा होता है, पॉलीथीन होती है, उसी से मैंने कट करके ये एक कोन तैयार करी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरा बैटर देख रहे होंगे खोए का, बिल्कुल मैं करते हुए इसे इस तरह से फेंटते हुए अच्छे से ये गीला हो जाता है। इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये देखिए, और साथ में यहाँ पर मैंने तैयार कर ली थी ये अपनी थोड़ा-सा कोन, और उसी पेपर से ही तैयार करी थी, क्योंकि वो ना मोटी प्लास्टिक होती है इसी वजह से। और यहाँ पर थोड़ा-सा स्टेपलर से इसे पंच कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पे भर दिया था इसमें खोया। आप अगर कलर डालना चाहें तो कलर्स भी डाल सकते हैं इस खोए में। और यहाँ पर तो वैसे इसमें तो कलर ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से भर लिया था, और भरने के बाद में बहुत टाइट थी कोन मेरी, और इसे चारों तरफ से इसे कर लेना है। आप चाहे तो इसमें टेप भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर से पंच भी लगा लें, ताकि ये खोया जो है आपका बाहर ना आए। उसके बाद यहाँ पर इसको हम तैयार करके एक साइड में कर देंगे, और निकाल लेंगे एक प्लेट पे अपने रसगुल्ले। तो गाइज़ अभी मेरा नया चैनल है, जिसकी वजह से ना मेरे पास बर्तन जो है इतने अच्छे नहीं हैं, और मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई-फाई बर्तन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर ना इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पर रसगुल्ले निकाल लिए थे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ना इस तरह से करते हुए मुझे यहाँ पर निकाल लेना है रसगुल्ले, और रसगुल्ले निकालने के बाद में यहाँ पर जो है मैंने इसके ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर देंगे, मतलब इसकी डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर इसे, तो बहुत हार्ड था, मतलब कोन जो है मेरी बहुत हार्ड हो रही थी, और खोया भी मेरा थोड़ा-सा भी यहाँ पर इसे और पतला होना चाहिए था, तो नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको हाथ से ही कर लिया था। तो आपके पास अगर घर पे बनी हुई कोन है या नोज़ल है तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी नोज़ल-वोज़ल कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ, बहुत थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश करिए करते हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं उम, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। और बस आप लोगों की ही दुआ है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। और रोज़-रोज़ मैं रेसिपी भी नहीं लेके आ पाती हूँ, क्योंकि आप लोग उसे क्या ही बताएँ अब हम। तो और मुझे ना कुछ नया बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी परेशानी की वजह से मैं नहीं रोज़ रेसिपी ला पाती हूँ, कर पाती हूँ। लेकिन कोशिश बहुत करती हूँ कि आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँ, और अपने हिसाब से, अपनी ट्रिक से आपको बताऊँ, क्योंकि ना हर घर में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अलग ही बनता है, और आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे अच्छे से हम कर देंगे डेकोरेट। आप चाहें तो ऊपर से आप इसमें पिस्ता है, काजू है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से ही इसको बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको घर पे बनाइएगा, और इसी ट्रिक के साथ अगर आप बनाओगे ना, तो मेरा यकीन है कि अगर जो लोग पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं और डर रहे हैं बनाने से, तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। बस आप लोग ट्रिक को फॉलो करिएगा, और
कोशिश करिए कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखिएगा, डालने के टाइम पर तेज़ मत करिएगा। बाद में बेशक आप थोड़ा-सा उसे तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन थोड़े से सिकने के बाद में। कलछुल बिल्कुल भी नहीं लगानी है, और अगर आपका बैटर ज़्यादा गीला हो तो उसमें मैदा थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा। तो बन के यहाँ हमारे जो ये है गुलाब जामुन तैयार है। तो कैसी भी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग कमेंट करने में थोड़ा-सा चूक कर जाते हो, प्लीज़ तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।